जिनके पास ये यम है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये नियम है। और ये सध सकते हैं अगर देव प्रार्थनाएं की जाए, गुरु के बल से सध जाते हैं ये। गुरु से बल लो, ऐसा देव बल लो, आत्मबल जगाओ अपना। और जैसे आपका आत्मबल जगेगा, आत्मविश्वास जगेगा, आपका आत्मनिश्चय हो जाएगा, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, और जैसे आपका निश्चय अटल हुआ, आप में विश्वास जगा अपने प्रति, आत्मविश्वासी आप बने, तो ये यम और नियम सधने लगेंगे। सत्य, स्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। और तभी टिक पाओगे, तब टिक कर बैठ पाओगे। उसके बाद की स्थिति आसन, तब आसन लगता है। फिर प्राणायाम होगा, तभी प्रत्याहार कर पाओगे, धारणाएं भी तभी सिद्ध होंगी। उसके बाद उतर कर आता है ध्यान, और फिर है समाधि। बेचारे सीधे साधे भोले भाले निश्चल निर्दोष मन के साधक हमारे पास चले आते हैं और सीधा सीधा हमसे कहते हैं ध्यान सिखा दो। अच्छा, ध्यान सिखा दें? ध्यान सीखना है? हाँ, पर ध्यान से पहले तो धारणा की जाती है। धारणा की कभी? धारणा से पहले तो प्रत्याहार किया जाता है, उससे पहले फिर प्राणायाम किया जाता है, फिर उससे पहले आसन है। और ये तभी सिद्ध होगा जब नियम सिद्ध हो जाए, और नियम तभी सिद्ध होंगे जब यम सिद्ध हो जाए। हाँ, आओ आपको यूं ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा सकते हैं, अनुलोम विलोम। ध्यान तो आपको उतार के लाना है, ध्यान सिखाया थोड़ी जाता है। ध्यान तो परिणाम है, ध्यान तो परिणाम का नाम है, वो तो परिणाम है, आप में घटित होगा ध्यान। तो ध्यान हम कहां से देंगे? ध्यान तो आप में घटित होगा धारणा के बाद, प्रत्याहार, प्राणायाम के बाद। तो नीतियों का निर्वासन। सुरुचि घर में आ गई, रुचि घर में आ गई, और जिस घर में रुचि हावी हो जाती है और सबकी अलग 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 रुचियां जब हों, तुम्हारा घर घर नहीं रहता। ओह, घर की कैसे शांति भंग होती है, घर में कैसे क्लेश आता है, घर में कैसे मतभेद आता है, फिर घर में कैसे संग्राम खड़ा होता है, फिर घर कैसे रणक्षेत्र बन जाता है, युद्ध क्षेत्र। कैसे वहां लोग एक दूसरे से रूठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, एक दूसरे के बैरी बन जाते हैं, और लोग अपने ही बैरी बन गए। क्योंकि रुचियों के लिए जी रहे हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं, हमसे स्वार्थ आ जाता है, अपना स्वाद आ गया। अपना स्वाद, हमारा भी तो कोई स्वाद है, हमारा भी तो टेस्ट है। सबको एक अलग अलग अरोमा चाहिए, ऐसा वैसा, ऐसी वस्तु वैसी वस्तु। तो घर जैसे मानो रुचियों का संसार, रुचिना वैचित्र्या। जगत किसे कहेंगे? जिसमें भिन्न भिन्न रुचियां हैं। लेकिन अगर आपके पास नीति है, संयम है, सदाचार है, तो ये रुचियां भी बड़ी संयमित होंगी, आपकी मर्यादित होंगी, नियंत्रित होंगी। रुचि के रूप जाल के कारण सुनीति का निर्वासन हो गया। यद्यपि सुनीति से पुत्र हो ही गया था, लेकिन तब तक तो रुचि स्थापित हो चुकी थी। फिर अच्छे भी संकल्प हमारे गौण हो जाते हैं, अथवा तो वो बहुत प्रभावशाली नहीं रहते, या कि वह रुचियों के आवरण में ढक जाते हैं। लेकिन स्वार्थ के कारण सुनीति चली गई घर से, उसका निर्वासन हो गया। कभी कभी कुछ अच्छी चीजें हमने जंगल में भेज दी हैं, या उनसे मुंह मोड़े बैठे हैं, या कि मौन हो गए, या उनसे नाता तोड़ लिया है, या कि वो आसपास में तो दिखती नहीं। अगर आपके पास आपकी उदारता चली गई है, विनम्रता, सरलता आपसे दूर चली गई है, तो ये बड़ी हानि है जीवन की।
आपकी विनम्रता, आपकी सरलता आपसे दूर न जाए, आपसे आपकी सत्यनिष्ठा दूर न चली जाए, आप में से आपका औदार्य खो न जाए। और फिर ऐसा ही हुआ, सुनीति के साथ सब चीजें चली गई जंगल में। छोटा सा बालक और पल्लवों के बिछौने पर उसे लेटाती है। पल्लव माने पात, पत्ते। और मैं महाभाग्यशालियों में से एक तो हूं कि बहुत दिन तक मैं भी पत्तों के बिछौने पर लेटा हूं। मेरे व्रत कुछ इस प्रकार के ही थे। कोई महिमा गायन के लिए नहीं बता रहा मैं कि और अधिक आप पर मेरा प्रभाव पैदा हो, ना, ये बात नहीं है। ये तो ऐसे ही कि व्रत ऐसे थे कि सब कुछ पास था, लेकिन व्रत ऐसे थे कि पल्लव और पात ही बिछौना होगा, वृक्ष का मूल ही निकेत होगा, एकांत। और वो वहां का जो सन्नाटा है वही मेरा सहचर होगा। अंबरधरा ही अपने मीत और मित्र होंगे, एकांत ही औषधि और वही अपना आयतन होगा। एकांत ही औषधि है, व्रत है, संगी साथी, मीत और आयतन है, और एकांत औषधि भी है। विशेषकर साधक के लिए, साधु महात्माओं के लिए एकांत बड़ी औषधि है, उनका मित्र है। एकांत में बहुत कुछ घटित होता है। अगर आपको एकांत का लाभ लेना आ गया तो आप एकांत के लाभार्थी तभी बन सकते हैं जब एकांत में करें क्या ये पता हो। अन्यथा तो फिर वो लोनलीनेस है और उसका नाम बीमारी है। अगर आपको एकांत का लाभ लेना नहीं आता फिर वो लोनलीनेस है और उसका नाम है रोग।